हेलो बच्चों, कैसे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। भाई आज की क्लास में भी हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो ये क्वेश्चन तो आपको पेपर में करके ही जाने पड़ेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपने छोड़ दिए तो फिर पेपर आपसे सोल्व नहीं हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, पता नहीं क्यों लाइक नहीं करते, लाइक जरूर किया। पहला सवाल है आपका, 8 की घात 20, 15 की घात 24 और 17 की घात 15 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखनी है इसके अंदर की संख्या। यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। क्या 8 के गुणनखंड हो सकते हैं? 2 दूनी 4 दूनी 8। 8 के कुल गुणनखंड कितने हुए? 1 2 3। तो टोटल यहाँ पर 3 गुणनखंड 8 के हो सकते हैं। उसके बाद है अगली संख्या 15। 15 के भी गुणनखंड हो सकते हैं। कितने? 3 गुणा 5। केवल दो गुणनखंड हो सकते हैं, एक 3 और एक 5। तो 15 के दो गुणनखंड किए जा सकते हैं। 17 हमारी अभाज्य संख्या, 17 का कोई गुणनखंड नहीं होगा। अब आपको कुल गुणनखंड बताने हैं, अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है। तो 8 के कितने गुणनखंड हुए? हमारे 3 हुए। तो आपको क्या करना है, 3 गुणा जो भी इसके ऊपर घात दी हुई है उसमें गुणा कर लेनी है। प्लस 15 के कितने गुणनखंड हुए थे आपके? 15 के हुए थे 2। तो आपको क्या करना है, 2 गुणा 15 की घात है 24, इसमें 24 से गुणा कर देना है। प्लस 17 की घात 15 है। 17 तो आपका क्या था? भाज्य संख्या थी, इसके गुणनखंड नहीं हुए थे, तो इसकी जो भी घात है बस वही घात आपको प्लस कर लेनी है। 20 20 थी आपका 60 हो गया, 24 दूनी आपका 48 और प्लस 15, इनको हम प्लस करेंगे तो 123। तो आपकी जो टोटल अभाज्य गुणनखंड होंगे 123 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तीन क्रमागत संख्याओं के योग वाली संख्या से, तीन क्रमागत संख्याओं का योग बीच वाली संख्या से 332 अधिक है, तो बीच वाली संख्या ज्ञात करो। बीच वाली संख्या क्या होगी? देखो, जब भी आपको क्रमागत संख्याओं का जिक्र किया जाए, मान लीजिए आपके पास तीन संख्या है, एक ए, ये बी और ये सी, ये तीनों आपकी क्रमागत है। क्रमागत मतलब लगातार, जैसे अगर दो है तो दो के बाद तीन, उसके बाद चार आएगा, ये तीनों क्रमागत है। या फिर अगर 16 है, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, तो मैं इन संख्याओं को भी क्रमागत ही बोल सकता हूँ। तो जब भी आपको क्रमागत संख्या दी जाए तो आपको पहली संख्या को x मानना है, दूसरी संख्या को एक ज्यादा उससे, और तीसरी संख्या को उससे भी एक ज्यादा, यानी कि x+2 मानना है। पर्सन की कंडीशन ये है, तीन क्रमागत संख्याओं का योग, यानी कि अगर हम तीनों संख्याओं को प्लस करते हैं, x को, x+1 को और x+2 को, तो इन तीनों संख्याओं का योग बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या क्या है हमारी? x+1। इस x+1 से कितना? 332 अधिक है, तो 332 इसमें प्लस कर देंगे, इसके बराबर इन तीनों संख्याओं का योग है। इसको हम हल करेंगे। देखो, इधर भी x है और इधर भी x से x कट जाएगा, x और x कितना हो जाएगा? 2x, और 2 1 आपका 3, दो और एक आपका 3, 332 और एक आपका 333 हो जाएगा। तो 2x बराबर, ये 3 जो प्लस है दराकर माइनस होगा, 333 में से 3 माइनस करेंगे 330। तो x बराबर आपको हो जाएगा बच्चे 330 डिवाइड बाय 2, 2 से इसको कट करेंगे, 2 एकम 2, 2 छिक 12 और 2 पंजे 10। तो आपका x का मान हो जाएगा 165। ठीक है, और हमसे पूछा गया है कि बीच वाली संख्या बताओ। बीच वाली संख्या तो भाई x+1 है, तो बीच वाली संख्या x+1 हम रखेंगे, 165 प्लस 1 बराबर 166। तो बीच वाली संख्या आपकी 166 होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, ये एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की एक पंक्ति में खड़ा किया जाता है, तो 30 पंक्ति बनती है। ठीक है, 30 पंक्ति बनती है। यदि 45 छात्रों को पंक्तियों में खड़ा किया जाए तो कितनी पंक्ति बनेगी? देखो, अगर हम यहाँ पर टोटल स्टूडेंट की बात करें तो टोटल स्टूडेंट हमारे कितने होंगे? टोटल स्टूडेंट जो होते हैं, एक पंक्ति में जितने छात्र और कुल पंक्तियों की संख्या जो है वो टोटल स्टूडेंट के बराबर होती है। क्योंकि देखो बच्चों, अगर एक लाइन में मैं तीन बच्चों को खड़ा करता हूँ, एक लाइन में मैं अगर तीन बच्चों को खड़ा करता हूँ और मेरे पास यहाँ पे चार लाइन है, तो टोटल कितने स्टूडेंट होंगे? तीन, तीन 6, तीन 9, तीन 12, तो टोटल 12 स्टूडेंट होंगे। कैसे पता चला? स्टूडेंट की संख्या और लाइनों की संख्या को गुणा करता हूं तो टोटल स्टूडेंट का नंबर आ जाता है। तो टोटल स्टूडेंट की अगर यहाँ पे बात करें तो टोटल स्टूडेंट बराबर हो जाएगा 30 गुणा 54, ये टोटल स्टूडेंट हो गए। अब हमें बताना, यदि इनको 45 छात्र, यानी कि एक लाइन में अगर हम 45 स्टूडेंट को खड़ी करें तो कितनी लाइनें बनेगी? तो टोटल लाइन जो होती है वो बराबर किसकी होती है? टोटल स्टूडेंट की संख्या, जो कि 30 गुना 54 के बराबर है। इसको डिवाइड करो एक लाइन में जितने आप स्टूडेंट को खड़ा करने वाले हो। सोल्व करेंगे, 9 6 54, 9 5 45 और 5 6 30, 6 6 36। तो टोटल यहाँ पर बच्चे 36 लाइन बनेगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। कंसेप्ट क्या है कि एक लाइन में जितने छात्र खड़े हैं और जितने लाइनों की संख्या है, दोनों की गुणा करेंगे तो कुल स्टूडेंट आ जाएंगे। और अगर हमें कुल लाइन पता करनी है तो टोटल स्टूडेंट को डिवाइड करेंगे लाइन की संख्या से, तो आपको पता चल जाएगा कितनी लाइनें बनने वाली है। ये पर्सन भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत अच्छा सवाल है, बार बार पेपर में पूछा जाता है। क्वेश्चन में कहा है 24 को दो भाग इस प्रकार किए जाते हैं, दो को दो टुकड़ों में बांटा जाता है। पहले भाग का 7 गुना और दूसरे भाग के 5 गुना मिलकर 146 हो जाते हैं। पहला भाग क्या है? तो आपको क्या करना है, आपको मानना है कि जो पहला भाग आपका बनने वाला है, पहला भाग आपको x मान लो, और दूसरा भाग, पहला भाग अगर ऐसे है, देखो टोटल संख्या तो 24 थी ना, 24 में से एक हिस्सा आपने x मान लिया, तो दूसरा कितना बचा? 24 माइनस एक्स।
परसेंट के अनुसार उसने कहा पहले भाग का 7 गुना। पहला भाग कितना माना आपने x, तो x का 7 गुना 7x हो गया। वो दूसरे भाग के 5 गुना मिलकर, यानी कि दूसरे भाग प्लस करो, दूसरा भाग क्या है 24 माइनस x है, और इसका 5 गुना, 5 से गुणा करेंगे तो ये दोनों मिलकर बना लेते हैं 146। हल करेंगे 7x 5 के अंदर गुणा करेंगे 24 पंजे हो जाएगा 120, माइनस 24 माइनस x, तो माइनस के 5x बराबर 146। 7 में से 5 गए, आपका 2x बचा, और इधर आपका 146 माइनस 120 हो जाएगा, तो 2x बराबर आपका हो जाएगा बच्चे 6, 4 में से 2 गया 2, 26, और x बराबर हो जाएगा 26 डिवाइड बाय 2, 2 से x को काट देंगे 13। तो x का मान कितना हो गया बच्चे आपका 13 हो गया। आपसे यही तो पूछा गया था पहला भाग क्या होगा, और पहला भाग हमने किसको माना था x को, तो पहला भाग आपको 13 हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न में बोला गया है कि ये आपको दिया गया 41,116 में कम से कम क्या जोड़े कि ये योगफल 8 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो आपको क्या करना, पूरा नहीं करना, 8 से विभाजित के लिए बाद के 3 अंक करने 116, और 116 को आपको 8 से भाग कर दे। जब आप इसको 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 8 एकम 8, 11 में से 8 गया आपका 3 बचा, 4 लिया 6, तो 8 चौक कितना हो गया 32, 8 चौक कितना हो गया 32, 6 में से 2 गया 4। अगर वो आपसे पूछता कितना घटाया जाए तो आपका 4 ही उत्तर आ जाता, लेकिन उसने पूछा कितना जोड़ा जाए, तो उसके लिए क्या करोगे, आपको जो जिससे आप भाग कर रहे हैं 8 से, इसमें से शेषफल को माइनस, 8 में से 4 माइनस किया कितना है 4, तो वो संख्या आपकी बच्चे 4 होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, किसी संख्या 342 से, किसी संख्या को 300, कोई संख्या हमें नहीं पता वो क्या है, लेकिन अगर मैं इसको 342 से भाग करता हूं तो भाग करने पर मुझे जो शेषफल मिलता है वो 47 मिलता है। अब अगर मैं इसी संख्या को 18 से भाग कर दूं, इसी संख्या को अगर मैं 18 से भाग कर दूं तो मुझे शेषफल क्या मिलेगा, बस इतना सा हमें बताना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है बच्चे यहाँ पे कि जिससे हमें 18 से भाग देना, पहले 18 से देखते हैं 342 कटेगा या नहीं कटेगा। 342 को अगर मैं 18 से डिवाइड करता हूँ, पहला स्टेप है 342 को 18 से डिवाइड करता हूँ, तो आपका 18 ही कम 18 हो जाएगा। 14 में 60 गए 6, 1 और 2, और 18 दिन में 162, तो ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया। अगर ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है तो आपको क्या करना है, पहली संख्या से भाग देने पर शेषफल क्या बच रहा था 47, तो अब आपको बस 47 को भाग करना है 18 से, तो 18 दूनी कितना हो गया 36, 7 में से 6 गया 1, 4 में से 3 गया 1, जो भी शेषफल बचेगा वही शेषफल इस संख्या को 18 से भाग करने पर ही बचेगा। ऑप्शन नंबर ए 11 आपका राइट आंसर। अब दूसरी कंडीशन, अगर यहाँ पे शेषफल 0 ना था, कोई संख्या आ जाती, मान लो यहाँ पे 5 बच जाता, तो कैसे करते, फिर हम क्या करते, ये जो हमारा शेषफल यहाँ पे बचता 18 से भाग करने पर जो भी शेषफल बचता, इस शेषफल को इस 47 में प्लस करते, और 47 में प्लस करके जो भी संख्या आती फिर से उसको 18 से भाग करते, तब हमारा आंसर। ठीक है बच्चे, अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए, किसी तरह के पेपर में आपको छोड़ना नहीं है।